भाई, आप मुझे कत्ल कर दें, इतना बड़ा गुनाह हो गया, जना किया है मैंने। कमरे में मध्यम सिसकियां गूंज रही थीं। अरूज सर पर दुपट्टा पहने हाथ जोड़े अपने भाई से माफी मांग रही थी, जो इस वक्त साकित बैठा फटी फटी नजरों से सामने दीवार को देखते न जाने किन सोचों में गुम था। भाई, मुसलसल एक ही रट लगाए वो खुद के लिए सजा भी सोच चुकी थी। न जाने कितनी बार वो भाई से खुद को मारने की इल्तिजा कर चुकी थी, लेकिन उसका भाई था कि अपनी खून खार नजरें तक उस वजूद पर डालना गवारा नहीं की। जुबान काट दूंगा, किसी भूखे शेर की तरह यकदम ही वो दाढ़ा, लहू रंग आंखें अरूज पर गाड़ते वो उसे एक पल के लिए मफलूज कर गया। अगर अब आवाज आई तो धीमे मगर साकित लहजे में दी वार्निंग ने अरूज के वजूद में कपकपी तारी कर दी। थोड़ी देर पहले जो हिम्मत जमा करके वो अपना गुनाह कबूल करने आई थी, पल भर में एक धाड़ ने सारी हिम्मत खत्म कर दी। वो होले होले कांप रही थी। एक गलती ने उसे आज भाई, माँ बाप सबके सामने रुसवा कर दिया। भाई से नजर मिलाने तक की हिम्मत न थी, और अब माँ बाप किस तरह जाएगी उनके सामने। सिर्फ एक इंसान की मोहब्बत में इस हद तक अंधी हो गई कि सालों के मोहब्बत लौटाते रिश्तों को पल भर में रुसवा कर दिया। नाम क्या है उसका? कुछ देर बाद अचानक से ये गराहट सुनकर वो जी जान से कांप उठी। ज़ आवाज हलक से निकलने से कासिर थी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन इस गुनाह के बाद अपने ही भाई के सामने नाम लेना तक उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया हो। लेकिन अगले ही लम्हे भाई की एक नजर थी कि उसकी ब्रेक लगी। जुबान ने रवानगी से नाम अदा कर दिया, ज़ारून अहमद। इस नाम से उसका भाई बुरी तरह चौंका। यकायक चेहरे पर सख्त तासरात लहराए और लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने एक ही दाड़ में अरूज से पूरी बात पूछी। अपने भाई को सच्चाई बताते उसकी आंखें पल भर को भी ना उठीं। शर्मिंदगी के मारे वो पल पल सच्चाई बताती जमीन में धंसती जा रही थी। उसके भाई उसे कोई शातिर चालाक औरत समझ रहे होंगे, जो अपनी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई कि वो मासूमियत गंवा बैठी जिस पर उसके भाई अपनी जान निछावर करते थे। कदमों की आवाज सुनकर अरूज ने अपना सर उठाया तो नजर सामने खाली बेड पर पड़ी उसका भाई जा चुका था। साथ वो अपनी इज्जत भी आज भाई की नजर में गंवा चुकी थी। वो जानती है अब उसका भाई ये सारी बातें उसके तीनों छोटे भाइयों से करेगा। ज़ारून अहमद उसकी पहली मोहब्बत है, जिससे उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी, और पहल हमेशा ज़ारून की तरफ से हुई थी। उनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदली अरूज को एहसास तक ना हुआ। बस जिस दिन ज़ारून यूनी में दिखाई न दे उसका पूरा दिन बुरा गुजरता। उसके बगैर बेचैनी रगो जान में सरायत करती है। ऐसा ही एक दिन था जब वो बिना बताए छुट्टी कर बैठा, और अरूज जो आज अपने स्पेशल डे पर इतना तैयार होकर आई थी, सारे मूड का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन नहीं, ऑफ टाइम से पहले ही ज़ारून उसे यूनिवर्सिटी की गेट पर मिला, और इस दिन ज़ारून ने उसकी बर्थडे का हैरत अंगेज खूबसूरत तरीन तोहफा दिया, उसे प्रपोज करके। ज़ारून अहमद की दी रिंग इसकी उंगली की जीनत बनी। उसके प्रपोजल को अरूज ने दिलो जान से अपनी सर आंखों पर रखा। उसके बाद से अरूज एक अलग ही दुनिया में खो गई। पढ़ाई से ज्यादा उसकी तवज्जो का मरकज अब ज़ारून अहमद था। लेकिन एक दिन ज़ारून की एक हरकत ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वो जानबूझकर बार बार उसके करीब आता और अरूज को तब सब अजीब लगता। एक दिन उसने ज़ारून से साफ कह दिया कि अब आखिरी साल बचा है, कुछ ही महीनों में पेपर्स के बाद सब अलग हो जाएंगे, इसलिए वो अपना रिश्ता उसके घर भेजे। वैसे भी आजकल उसके एक कजन से अरूज की बात चल रही थी, और अरूज की अम्मी ने भी साफ कह दिया था पेपर्स के बाद फौरन से अब इसकी शादी करनी है। 2-3 दिन वो इसी तरह ज़ारून का दिमाग खाती रही, और आखिर एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ आने पर राजी हो गया, और एक ही रट लगाए बैठा था कि जॉब के बगैर भला क्यों कोई अपनी बेटी देगा। लेकिन अरूज ने यहाँ उसे तसल्ली दी थी कि उसकी माँ सब संभाल लेगी, और यही होता। उसकी माँ ने न जाने किस तरह उसके बाप और भाइयों को मनाया था कि वो खानदान से बाहर शादी करने पर राजी हो गए थे।
घर में ही एक छोटी सी तकरीब में दोनों की एंगेजमेंट हुई। वहां उसके भाई, भाभी, चचा, घर के बड़े सब मौजूद थे, जबकि ज़ारून की तरफ से माँ बाप और भाई बहन ही थे। एंगेजमेंट के बाद से अरूज के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था सब इतनी आसानी से हो गया, कोई रुकावट नहीं। हालांकि अक्सर जगह फैमिलीज नहीं मानती, लड़का लड़की जी तोड़ मेहनत करें लेकिन ला हासिल रहते हैं। लेकिन ये अरूज की खाम ख्याली थी, क्योंकि एक दिन ज़ारून ने जो उससे ख्वाहिश की वो आज उसे पाताल में धकेल गई। शादी से पहले जिना, आखिर क्यों? वो क्यों गई उसके साथ? क्या रिश्ता था उसके साथ? कौन सा ऐसा एतबार दिया था ज़ारून ने कि अंधी बनकर वो एतबार करते अपने रिश्तों को सजा दे आई? मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत होती है जो पामाल कर दे। एतबार नहीं। एतबार कैसा? आज तक उसने एतबार दिलाने के लिए किया क्या? खौफ उसे खोने का या मंगनी टूटने के बाद माँ के सामने शर्मिंदगी? लेकिन क्या वो शर्मिंदगी रुसवाई से बेहतर ना थी? वो सोच सोच के पागल हो रही थी और वो मनहूस दिन आज भी उसके जहन में हिफ्स था। ज़ारून अहमद उसे मोहब्बत के नाम पर लूट कर चला गया और उसी दिन साफ कह दिया, मंगनी खत्म। ज़ारून ने अंगूठी अरूज की गोद में उछाली। क्या मतलब? अरूज के गोया औसान खता हो गए। अब शादी का क्या फायदा? मकरू हंसी हंसता वो अरूज को इस वक्त जहर लगा। 3 दिन तक वो कोई जहनी मरीज बनकर बिस्तर पर पड़ी रही। सिर्फ यही सोचती रही, माँ बाप, भाई, खानदान को क्या जवाब देगी? जब सब उससे मंगनी टूटने की वजह पूछेंगे तो वो किस तरह अपने माँ बाप का सामना करेगी? किस तरह उन्हें रुसवा होता देखेगी? सोच सोच कर उसका सर फटने लगा था। और फिर आखिरकार अरूज ने हिम्मत मुजतमा करके सब कुछ अपने भाई को बताया। रोज रोज की मौत मरने से एक बार मरना बेहतर है। लेकिन यहाँ उससे यह गलती हुई कि उसने आते ही अपने गुनाह का एतराफ किया और यूनी में जिसे पसंद करती है उसका बताया। उसका भाई यूनी फेलो और ज़ारून को 2 अलग शख्सियत समझ रहा था। तब अरूज ने शुरू से लेकर लफ्ज लफ्ज अपने भाई को बताया। वो यही समझा था उसकी बहन ने उनके पसंद करदा लड़के से मजबूरी में शादी की। लेकिन असल बात तो अब खुली, ज़ारून उसकी बहन की पसंद मोहब्बत था। इसलिए उनके बाबा इस रिश्ते पर इतना जोर दे रहे थे। भाई के जाते ही अरूज मरे मरे कदमों से कमरे में आ गई। उसका जिस्म इस कदर खौफ की शिद्दत में था कि जिस्म के हर हिस्से से जान निकलती हुई महसूस हुई। लेकिन अब किसी किस्म का ना डर था ना खौफ, बस इंतजार था मौत का। और ये इंतजार ही रहा। चारों भाई अब उसे देखते तक नहीं। अम्मी अब्बू का रवैया वैसे ही था, मोहब्बत लौटाता, जबकि भाई ना इससे कुछ कहते ना किसी काम के लिए पुकारते। एक ही घर में वो अजनबी बनकर रह रहे थे। अरूज तो इस बात पर हैरान थी, आखिर इतना सन्नाटा क्यों है? और इसका जवाब पूरे 2 माह और 7 दिन बाद मिला। अरूज यासर, क्या आपको 2 लाख हक महर में ज़ारून अहमद के साथ निकाह कबूल है? अल्फाज थे या तीर जो उसे नाक की तरह डस रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उसे मंगनी तोड़कर रुसवा करके जा चुका था। फिर मंगनी खत्म। ज़ारून ने अंगूठी अरूज की गोद में उछाली। क्या मतलब? अरूज के गोया औसान खता हो गए। अब शादी का क्या फायदा? मकरू हंसी हंसता वो अरूज को इस वक्त जहर लगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अपना सवाल फिर दोहराया। लम्हे में उसका सहर टूटा और वो होशो हवास की दुनिया में वापस लौटी। जवाब दो अरूज। अपने भाई का नरम लम्स कंधे पर महसूस करके उसकी जुबान पर लगा कुफल टूटा। कबूल है, शुक्र। उसके जुबान से अदा होते जुमले पर बेख्तियार पास बैठे शख्स ने शुक्र अदा किया। अरूज समझने से कासिर थी, आखिर हुआ क्या? एक दिन अचानक से दोनों का निकाह, फिर पेपर्स के बाद फौरन से रुखसती। इस बीच ना ज़ारून ने उससे बात की ना उसने ज़ारून से बात करने की कोशिश की, बस खुद को तकदीर के हाल पर छोड़ दिया। निकाह के बाद से उसका भाइयों का रवैया बिल्कुल पहले की तरह हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर काम के लिए उसे बुलाते, आखिरी दिनों में उसका खूब ख्याल रखते, शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए इसरार करते। लेकिन वो बस एक ही जुमला दौड़ाती, जो आपको पसंद हो वही लें। इसी तरह शॉपिंग भाग दौड़ में रुखसती का दिन भी आन पहुंचा और रुखसत करते वक्त उसके भाई ने शायद उससे जिंदगी की वो पहली और आखिरी इल्तिजा की थी, गुड़िया
जारून से कभी पुराने दिनों का हिसाब न लेना। समझना आज तुम्हें अपने पसंद के लड़के के साथ रुखसत कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए अजनबी है। रही बात सजा की, दोनों हकदार थे, दोनों को सजा मिल चुकी है। भाई की पहली इल्तिजा थी, आखिर वो कैसे रद्द करती। सब कुछ वैसे ही शुरू हुआ। जारून और अरूज हर अरेंज मैरिज कपल की तरह अजनबी बनकर मिले। जारून जब आया तो अरूज ने देखा वो खौफजदा था, लेकिन जब अरूज ने सलाम का जवाब दिया तब जारून की फंसी सांस बहाल हुई। हर शौहर की तरह जारून ने भी इस लाल जोड़े में देखकर उसकी तारीफ की और उंगली में खूबसूरत अंगूठी पहनाई। अरूज ने ना आज तक जारून से कुछ कहा था, ना जारून ने अरूज से। अलबत्ता जारून में काफ़ी चीज़ें हैरत अंगेज थीं। जैसे वो कहता था पानी का गिलास तक उसकी बहन उठाकर रखती है और वो घर में किसी काम को हाथ ना लगाता, जबकि जारून उसे बच्चों में उलझा देखकर काफ़ी काम खुद करता। कभी उसने अरूज को काम की वजह से जिच नहीं किया, ना बिलातर किसी बात पर डांटा, बल्कि अक्सर उसकी बनाई न्यू डिशेस की तारीफ करता, उन्हें बाहर घुमाने ले जाता, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखता, एक शौहर और बाप के सारे फर्ज निभाता। लेकिन एक बात अरूज ने नोटिस की थी, वो उसके भाइयों और माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, उनके आने पर ख़ास एहतमाम करता, और ऐसा क्यों था वो नहीं जानती, लेकिन आज वो खुश है। कल तक मौत की दुआ करने वाली आज जिंदगी का पल पल जी रही, लेकिन वो गुनाह आज तक नहीं भूली, और यही वजह है वो अपनी बेटी की अभी से गहरी दोस्त बन बैठी है, क्योंकि वो नहीं चाहती जो गुनाह उससे हुआ वो उसकी बेटी से हो, क्योंकि हर किसी की किस्मत अरूज यासर जैसी नहीं होती, ना हर मर्द वक्त के साथ बदलता है। जैसे जारून अहमद बेहिस्से हसास। मैं जारून अहमद आज शादी के 10 साल बाद भी सोच रहा हूँ, क्या वो 2 माह वाकई मेरी जिंदगी में आए थे या मेरा ख्वाब था। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही पेट में महसूस होते दर्द ने याद दहानी करवा दी। ख्वाब नहीं, हकीकत था सब। अरूज यासर मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी, बल्कि इससे पहले काफ़ी लड़कियां मेरी जिंदगी में आईं, लेकिन बात एंगेजमेंट तक न पहुंची। एक टाइम पास दिल लगी थी जो हफ्तों बाद उड़न छू, लेकिन अरूज यासर ने बड़ा नुकसान करवाया। बर्थडे पर उसके लिए अंगूठी खरीदी, बेपनाह मोहब्बत का यकीन दिलाया, लेकिन तब भी अरूज ने एतबार न किया। फिर तंग आकर मम्मा से जिद करके उन्हें अरूज के घर भेजा। अब शादी तो एक ना एक दिन करनी थी, फिर अरूज से ही सही, लेकिन मंगनी के बाद जब मैंने उसे करीब आने के लिए फोर्स किया वो मान गई। मेरे लिए हैरत का मुकाम था। फिर भला इससे शादी करके क्या फायदा। मैंने उसी वक्त मंगनी तोड़ दी, बगैर ये सोचे कि आज मैंने उसे मर्दों का वो दर्दनाक रूप दिखाया है जिसे देखने के बाद शायद वो जिंदगी में किसी मर्द पर एतबार नहीं करेगी। एक लम्हे को भी मेरा दिल में ये ख्याल ना आया कि वो बाप भाई की लाडली थी। आज ये दर्दनाक रूप देखकर उसकी दिमागी हालत क्या हो रही होगी। उस वक्त मैंने कुछ न सोचा, मैं तो बस जीत की खुशी में अंधा था। फिर अपनी ये खुशी क्यों खराब करता। लेकिन मेरी ये खुशी 2 पल रही थी, मेरा मतलब कुछ दिनों तक रही। एक दिन दोस्त के घर से लौटते मैं जब अपने बंगले के गेट पर पहुंचा, किसी ने पीछे से आकर मेरी नाक पर रुमाल रख दिया। इस हरकत पर गौर तब करता जब होश होता। होश तो तब आया जब अपने सामने पहलवानों का झुंड देखा। जी हाँ, पहलवान एक से बढ़ के एक, जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप उठी। और ये कांपती रूह तब अपनी जगह परवान चढ़ी जब मैंने अपने कजन्स को देखा। मैं ही नहीं, मेरे साथ ताया, चचा के बेटे सब मौजूद थे, और हम एक दूसरे को देखते सोच रहे थे आखिर हमें किसने अगवा किया। उसका जवाब भी मिनटों में मिल गया जब अरूज यासर के भाइयों की खूनखार नजरें खुद पर महसूस की। फिर मैं था और मेरी चीखें। जालिमों ने इतना मारा कि 3 दिन तक जमीन पर सो ना सका, लेकिन जालिमों ने खुशी भी बड़ी दी थी। मेरे कजन्स को भी वैसे ही कुट लगाई थी जैसे मुझे। मेरा ख्याल था धुलाई के बाद छोड़ देंगे, लेकिन नहीं। लगातार डेली पहलवानों से वो मार मरवाई की मेरी नस्लों तक ने दिल लगी से तौबा कर दी। क्यों कमीने, समझ क्या रखा है लड़कियों को? तेरे जैसे हराम खोरों के लिए पैदा किया है। जब आए और उसका भाई मारते हुए मुसलसल मुझसे पूछ रहा था,
जबकि मैं जमीन पर निढाल पड़ा उसकी मार खा रहा था। आई माँ! ये मेरे कजन हमाद की आवाज थी, जिसे सुनकर मार का दर्द अब कम महसूस हो रहा था। शुक्र था उन्हें भी उठा लिया, वरना अकेले मैंने मार खा खा कर जहनी मरीज बन जाना था। कम से कम अब चीखों में कंपनी तो होगी। लेकिन एक बात समझ न आई, मुझसे नफरत की वजह मैं जान चुका था उनकी बहन के साथ, लेकिन गुस्सा इस कदर था मेरे खानदान के सारे जवानों को उठा लिया। अरूज का एक भाई पुलिस अफसर था, कभी कभी अपने हवालदारों को हमें मारने के लिए लेकर आता। लगातार 2 माह तक हमने सूरज की रोशनी नहीं देखी। जना, बेवफाई, धोखेबाजी, अरमानों के मुजरम, हवस परस्त, ना जाने कौन कौन से एहसास दिलाए, लेकिन कोई अंदरूनी सोया मर्द ना जगा। बस एक मार ने अकल ठिकाने लगा दी। मैं जो बहन तक को सामने रखी 2 कदम के फासले पर फ्रिज से पानी लाने का हुक्म जारी करता था, अब सब काम खुद करता हूँ। यहाँ तक खाना खाकर प्लेट भी खुद रख कर आता हूँ। एक लफ्ज भी जो मुंह से निकला, वहीं से पहलवान का बेलन घुमाकर सर पर पड़ता। गली के गंदे कीड़े कमीनों, शर्म आती है किसी की जिंदगी तबाह करते हुए? औरत को खिलौना समझकर, दिल लगाई लगाकर, मतलब पूरा करके मरने के लिए छोड़ दिया। कभी सोचा कमीने, तो तू मर्द है, तुझसे कौन पूछेगा? लेकिन इस औरत का क्या जो दुनिया के आगे जवाब दे होगी, जिसका सर कभी ना भाई के आगे उठेगा ना बाप के। अरे बेगैरत औरत से दिल लगी करने से पहले सोच, तेरे घर में भी बहन है। ठुकराने से पहले सोच, तुझ जैसा गंदी नाली का कीड़ा भी किसी औरत के रहमो करम से ही दुनिया में आया है कुत्ते। आज फिर जुनूनी अंदाज में धुलाई हुई थी। इतना कुटने के बाद भी जालिमों को रहम न आया। मैं जो समझा था अब पहलवान के जाने के बाद आराम करूंगा, एक और हुक्म सुनकर जमीन से टेक लगाए खुद को गालियां देने लगा। आलिम, आस पास के घरों के, बल्कि इस पूरे इलाके के जो धुले कपड़े भी हैं, लाकर इन्हें दे कमीने। जब तक हाथ नहीं चलाएंगे कदर नहीं जानेंगे। ये वो कमीने हैं जिनके सामने शेर भी धाड़े तो ये कान बंद करके बैठे रहें। इलाके क्यों, पूरे पाकिस्तान के कपड़े ना ले आओ, ना जला दो। क्या किस्मत थी, मुंह से भड़ास तक नहीं निकाल सकता। इस फिरौन से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने आलम को रहम भरी नजरों से इल्तजा की कि तरस खा, लेकिन वो जल्लाद तो उसका भाई भी बाप निकला। कपड़ों के साथ हमारे हाथ रुकने पर मारनी वाला डंडा भी ले आया। जहां मेरे या मेरे कजन्स के हाथ रुके, वहीं एक डंडा हमारी पीठ पर पड़ता। ये फिरौन की उस नस्ल से हैं जिनके सामने बेगैरती की इंतहा भी हो रही हो, न तो अंधे बहरे गूंगे बन जाते हैं। अब इन्हें पता लगेगा औरत को टिश्यू पेपर समझने का क्या अंजाम होता है। नस्लों तक ने तौबा न की तो नाम बदल देना हैदर शाह का। वही बड़ा भाई हैदर शाह, या कहा जाए सांड मौत बनकर हमारे सरों पर खड़ा था। यहाँ रहकर इन लोगों ने औरतों वाले सारे काम कराए, और पहली बार मुझे महसूस हुआ था औरत के बगैर मर्द की जिंदगी क्या है। माँ ना हो तो हम जिंदा कैसे रहें, बहन ना हो तो उदास घर में खुशी की लहर कैसे दौड़े, बीवी ना हो तो मर्द मुकम्मल कैसे हो, और औरत ही ना हो तो हम जैसे जगह जगह दिल लगी करने वाले मर्द किस तरह दुनिया में आए। पहले मैं इस दिन को कोसता था जो दिल लगी के लिए इन शेरों की इज्जत पर हाथ डाला, लेकिन अब सोचता हूँ ये वक्त ना आता तो आज तक बेहिस बिना सिर्फ खुद के लिए एहसास रखता। मुझे याद है वो भी उस वक्त मेरी तरह बेहिस बने रहे थे जैसे मैं उनकी बहन के लिए बना था। कोई 35 दफा तौबा कर चुका था, लेकिन उन्होंने जो सुना हो उल्टा कहते, जाने दे आलम, कुत्ते को भौंकने दे, यहाँ से निकलकर कोई नया शिकार ढूंढेंगे। जब तक खुद अक्ल नहीं आती इनकी आज़ादी नामुमकिन है। हैदर ने गोया मक्खी मारने वाले अंदाज में बात ही खत्म कर दी। लेकिन यहाँ मेरी बाकी कजन्स ने एहतजाज किया। गलती उसने की, हमें क्यों बांध रखा है, हमने क्या किया? हमाद ने दबी दबी आवाज में एहतजाज किया कि कहीं पीछे से डंडा ना पड़ जाए। हाँ, मेरी तो अभी मंगनी तक नहीं हुई। कासिम ने मुंह खोला था कि पीछे से कस के एक लात पड़ी। वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देखकर हम सबकी जुबानों को ताला लग गया। लेकिन अली की जुबान में नए सिरे से खुजली हुई और मैंने तो
यूनिवर्सिटी की शक्ल भी नहीं देखी। मैं अली का मुंह देखता रह गया, जो 24 घंटे पापा की प्रिंसेस नाम से फेसबुक पर 1000 से ज्यादा लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज चुका था और यहाँ यूनिवर्सिटी ना जाने का रोना रो रहा था। मेरी दिल से ख्वाहिश थी इस कमीने को भी 2-3 छित्तर पड़े, और वही हुआ। साथ मुझे ये बात भी समझ आई पूरे खानदान को क्यों उठाया। पापा की परी, तुझे इंटरनेट पर रोटियां बनाने से फुर्सत मिले तब जाकर कहीं किताबें खोले ना। और वो आया डंडा जिसने सबके साथ मेरे भी हाथ तेजी से चलाए। ये वक्त उसी तरह गुजरता रहा। मेरी इल्तिजा, माफी, रोना धोना कुछ काम ना आया। आखिर 2 माह बाद मुकर्रर वक्त पर हम सबको छोड़ दिया गया। खुद मेरे घर के पास हमें गाड़ियां छोड़ गईं। हम अंदर पहुंचे तो वहां माहौल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर में ना पुलिस थी ना मेहमान। फिर अब्बू की नजर जैसे ही हम पर पड़ी, लगातार थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। मैं सुन होते जहन के साथ इस वेलकम के अंदाज को समझने से कासिर था। बाप ने तो भड़ास निकाल ली, लेकिन माँ ने ऐसी हालत देखकर दिल थाम लिया, मगर चुप का कुफल होंठों से ना तोड़ा। कासिम ने बस इतना बताया, हम सातों का एक्सीडेंट हुआ था। तब बाबा ने भी पूछा, जाते वक्त या वापस आते वक्त? फिर बाबा से ही हमें पता लगा, सबके मोबाइल से मैसेजेस आए थे कि मरी कागान सवात घूमने गए हैं। थप्पड़ों की बारिश का यही बताया कि वहां जाकर कांटेक्ट क्यों ना किया, ना जाने कि अतला दी न पहुंचने की। अब मुंह उठाए आ गए। मैं क्या जवाब देता, बस लंगड़ाता हुआ कमरे में बंद हो गया। साथ ही मेरे कजन्स रात तक अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन वो भी बिस्तर से तब तक ना उठे जब तक किसी ने सहारा न दिया। अब्बू मुझे देखते हर वक्त कुछ न कुछ खोजते रहते, जबकि मैं लापरवाह बना अपने जख्मों पर मरहम लगाता। कभी कभी सोचता कि अगर वो लोग ना छोड़ते तो मार कर दफन कर देते, किसे पता लगना था। 3 दिन तो मैं खुद को अपने नरम बिस्तर पर देखकर हैरान था कि कांटों भरा सफर बिला तर अख्ताम हुआ। अभी मुझे लौटते 1 हफ्ता हुआ था कि हंसता मुस्कुराता हैदर शाह शान से अपने माँ बाप के साथ आकर शादी की तारीख फिक्स कर गया। मैंने कोई हैरानगी जाहिर नहीं की, क्योंकि उसने पहले ही कहा था वो तारीख देने आएगा। साथ वो वार्निंग, जब बर्बाद करते नहीं सोचा, जो बर्बादी की तलाफी करते वक्त क्यों? मैं खामोश रहता, आखिर उसकी कैद में जो था। लेकिन उस कैद ने मेरे अंदर के हैवान को हमेशा के लिए सुला दिया। वो हवस परस्त मर्द मौत के डर से कहीं दूर जा सोया। उन अंधेरी रातों ने वो खौफ पैदा किया कि अब नाइट क्लब का मंजर दोज़ख की आग की तरह खतरनाक लगता है, जिसकी तरफ बढ़ा एक कदम वापस उस जना गुनाह की तरफ ले जाता है। हैदर शाह ने मुझे वही इज्जत मान दिया जो कोई भी साला अपनी बहन के शौहर को देता। मैं बस निकाह के दिन एक ही बात पर अटका हुआ था, क्या वो मुझसे निकाह करेगी? जिस तरह मैंने मोहब्बत के खेल में उसे लूटा, क्या वो मुझ जैसे शख्स को कभी अपना रखवाला चुनेगी? और उसका जवाब भी मुझे मिला, कबूल है की सूरत में। उस दिन मैंने भी खुद से एक अहद किया, अब गुजरा वक्त नहीं दोहराऊंगा, न बीते कल का ताना देकर खुद को मर्द साबित करूंगा जिसने एहसान करके उसे एक नई जिंदगी दी, बल्कि हर वक्त उसे देखते इस बीते वक्त को याद करके औरत का एहसास करूंगा। मोहब्बत का कातिल हूं, लेकिन इंसानियत मरने नहीं दूंगा। ना अच्छा दोस्त बन सका, ना आशिक, लेकिन अच्छा शौहर बनने की कोशिश करूंगा। बस एक दुआ है, वो भी कभी गुजरा कल ना याद दिलाए। और शायद वो घड़ी कबूलियत की थी। आज तक ना उसने मुझे कटहरे में ला खड़ा किया, न बीते वक्त की परछाई का अक्स मैंने उस खूबसूरत जिंदगी में आने दिया। रुखसती के दिन मेरे सारे कजन हैदर शाह से छुप कर घूम रहे थे, लेकिन फोटो सेशन के दौरान रिश्तेदारों ने मिलकर सबको स्टेज पर भेजा। वहां अपनी ही शादी के दिन कजन्स की दुआएं क्या मिलती, उल्टा एक एक मरने की बद्दुआ दे गया, वो भी उसी पहलवान साले के हाथ, जिसे देखते ही सभी का दर्द नए सिरे से शुरू हो गया। खैर, मेरी तो आज तक चारों भाई इतनी ही इज्जत करते हैं जितनी कोई बेटा अपने सगे बाप की करता है। आखिर इकलौता जीजा जो ठहरा। इस सब के बावजूद मेरा रवैया कभी भी अरूज से सर्द ना हो सका। उल्टा उसके सामने आती ही मुझे खुद से भी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, और उसकी तलाफी मैं मोहब्बत की सूरत में करता हूँ।
उसे इज्जत, वक्त, प्यार देकर। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मालूम नहीं, लेकिन अरूज और बच्चों के बगैर ये घर घाट खाने को दौड़ता है। मेरी जिंदगी उसके बगैर अधूरी सी लगती है। उसे मुकम्मल सिर्फ उसने किया है क्योंकि अरूज वो औरत है जिसने मेरा वो चेहरा देखा है जिसे मेरे हकीकी वालिदैन तक अनजान है। मेरी जिंदगी की वो रोशनी है जिसने कभी मुझे अंधेरे में भटकने नहीं दिया, बल्कि दर्दनाक सफर की वो याद है जिसने मेरे नफ्स को सुलाया है। वो औरत है जो मेरे बच्चों की माँ है, मेरे लिए अजीज तरीन हस्ती, और मेरी माँ के बाद वही वो औरत है जिसकी इज्जत मेरे दिल ने जी जान से की है। मैंने दिल लगी जिस औरत से की थी, आज वही मेरे लिए काबिले इज्जत हस्ती है। आज हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं क्योंकि हमने बीते कल को आज पर हावी होने नहीं दिया। खासकर मैंने, क्योंकि आज भी मुझे बिस्तर पर लेटते ही पेट में शदीद दर्द उठता है जिसे याद करके मेरी 7 पुश्तों ने दिल लगी से तौबा कर ली। रीडर्स, ये एक असल कहानी है जिसे सुनकर दिल झूम उठा था। मैंने आज से पहले ऐसी स्टोरी नहीं सुनी थी, और जहां औरत से ऐसा गुनाह होता वहां औरत ज्यादातर सफर करती। लेकिन ये कहानी मजेदार थी जिसमें भाई बहन के लिए उठ खड़ा हुआ और वो सजा दी कि बाकायदा लड़के ने कहा, मेरी नस्लों ने तौबा की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मजीद दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।